ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामाभ्याय नमः। ओम श्री हरिनारायणाभ्याय नमः। ओम श्री महेश्वराभ्याय नमः। ओम श्री हनुमताभ्याय नमः। बोले बिहस महेश तबु ज्ञानी मूढ़ न कोई। जेह जस रघुपतु करहि जबो सो तस तीछन होई। जेह जस रघुपतु करहि जबो सो तस तीछन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो। भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजे मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मत को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गोवा एक यति पावन। बह समीप सुरो सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मनियति भावा। देख देव ऋषि मनियति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखि शैलेशरी विपिन विभागा। भयौ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिय श्रापुगति बाधी। सहज विमल मनि लागे समाधि। मुनि गति देख सुरेश डिराना। काम ही बोले किन शनि माना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु। चले उहर से ही जलचर के तू। चले उहर से ही जलचर के तू। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनाशीर मन महु अशित्रासा। चहत देव ऋषि मम पुरो बासा। जे कामी लोलुप जगु माही। कुटिल काक एव सवही डिराही। कुटिल काक एव सवही डिराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास
राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। शूकहाड़िले भाग सठ स्वानि निरख मृगिराज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपतै न लाज छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपतै न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूर की हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते आश्रम ही मदन जब गयऊ निज माया वशम ते निरुमयऊ कुसुमित विविध बिटपि बहुरंगा कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा चली सुहावनी त्रिविधु भयारी काम कृशानु बढ़ावनिहारी रंभा देखेशुरी नार नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा रंभा देखेशुरी नार नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध स्वावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं। करहि गान बहुतान तरंगा बहुविध क्रीड़हे पान पतंगा देख सहाय मदन हर्षाना कीन हेस पुण्य प्रपंच विधि नाना कामो कला कछु मुनि न व्यापी निज निज भय डरे मनोभव पापी सीमिक चाप सकई कूताशु बड़े रखवारे रमापति जासु बड़े रखवार रमापति जासु। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथों में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने साहिबों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा अर्थात मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहे तो सहाय सभीत यत मानिहारे मनु मेन गहे से जाय मुनि चरण तब कै सुटियार तुबीन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्द्र तथा दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयऊ न नारद मन कछु रोसा कहे प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सेरु आयशु पाई गयऊ मदन तब सहित सहाई मुनि सुशीलता आपन करनी शोरुपति सभा जाय सब बरनी सुनि सब के मन अचिर जुआवा मुनि है प्रशंसे हरिय सिरुनावा सुन सब के मन अचिर जुआवा मुनि है प्रशंसे हरिय सिरुनावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया।
उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की कुशलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद गव ने शिव पाही, जिता काम अहमिति मनु माही। मार चरित शंकर ये सुनाए, अतु प्रिय जानी महेश सिखाए। अतु प्रिय जानु महेश सिखाए। बारो बार बिनवऊँ मुनि तोही, जिमिये कथा सुनायो मोई। जिमि जनि हरिय सुनावहु कबहु, चले हूँ प्रसंग दोरायु तबहु। चले हूँ प्रसंग दोरायु तबहु। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का इंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद अर्थात नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। संबुदीन उपदेश हित नैनारिदय सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक अर्थात तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहै सुई होई, करे अन्यथा असे नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। तब विरंच के लोक सिधाए। एक बारी कर तलु बरबीना, गावत हरे गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवासे श्रुति माथा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवासे श्रुति माथा। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहाँ वेदों के मत्सक स्वरूप से हरि मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठो रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चरा चरुराया, बहुते दिनन कीने मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरज सेवरा के। अति प्रचंड रघुपतु के माया, जे नमो अस को जग जाया। जे नमो अस को जग जाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि अर्थात नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। यद्यपि श्री शिव जी उन्हें पहले से ही वरद रखा था,
तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोली श्री हरि नारायण भगवान की।